मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। कदा नारदो योगी परानुग्रहकांक्षया पर्यटन विविधान लोकान्। भगवान की कथा 5 अध्याय में है। पहले अध्याय में भगवान की कथा क्यों करनी चाहिए बताया है ना, नैमिषारण्य तीर्थ में। और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे। कैसे? कहते केनोपाये न चैते शाम दुख नाशो भवे ध्रुवो। सबका दुख कैसे दूर हो, आपस में विचार किया, आपस में चिंतन किया, कोई उपाय नहीं मिला। गुरु जी के पास गए। कौन गुरु जी? सूत जी महाराज के पास गए और सूत जी महाराज को प्रणाम करके पूछा, महाराज उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। उपाय जानते हो तो बताइए। उन्होंने बताया एक उपाय है। क्या? भगवान सत्यनारायण की कथा। जो भगवान की कथा कर ले, भगवान की पूजा कर ले, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ मिल जाता है। क्या? दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधना। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा बंधन मुक्त हो जाता है। जो जिसके भीतर बहुत भय है, सभी भय समाप्त हो जाता है। जिसको जो चाहिए वो प्रदान करने वाली भगवान की कथा है। जब उनको बताया, कहा महाराज आपको कैसे पता लगा? बोले हमको नारद जी ने बताया। बोले नारद जी कैसे पता लगा? बोले एक नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। नारद जी के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। देखो धर्म क्या है मालूम है? परहित। जितना हो सके तन मन धन से दूसरों की सहायता करना ये धर्म है ना। और पाप क्या है? कहते भैया दूसरों को पीड़ा देना ये पाप है, किसी को कष्ट देना ये पाप है। नारद जी के मन में परहित का भाव, कुछ लीजिए हाथ फूल ले लीजिए, सुनी कथा। नारद जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो हाथ में वीणा लेकर के और भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए और मृत्यु लोक पे आए हैं, है ना। आकर के क्या कीर्तन करते हैं? ओम गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। हाथ कीर्तन करते हुए नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद जब मृत्यु लोक पे आए हैं, सबको दुखी देखा। कैसा दुख? कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, सब कुछ है कि शरीर में बीमारी बहुत है, तो तन से दुखी है। किसी का सब कुछ अच्छा है लेकिन मन से बहुत डिप्रेशन में पड़ा है, हमेशा अवसाद में है, चिंता में है। कुछ लोग सब कुछ ठीक है लेकिन तन भी है, मन भी है, लेकिन धन नहीं है, इसलिए दुखी है। सब दुखी मिले, तुम दुखी मिले, तुरंत हाथ कहे नारद जी को बहुत पीड़ा हुई, तुरंत भगवान के पास गए, भगवान का दर्शन किया है। तत्र नारायणं देव शुक्ल वर्णौ चतुर्भुजौ, है ना। क्या? हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान का दर्शन किया और भगवान को प्रणाम करके पूछा, प्रभु उपाय बताइए। मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, सब दुखी है, उपाय बताइए। भगवान ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कहा हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंत कहि सुनहि बहुविधि सब संत। हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, लेकिन भगवान कैसे हैं? कैसे भगवान का पूजन करिए? अमंगल भवन
अमंगलहारी, भगवान मंगल करते हैं और अमंगल को दूर कर देते हैं, इसीलिए भगवान की कथा करें। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु तो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु तो दशरथ अजीर बिहार। ऐसे भगवान अगर कृपा कर दे तो कल्याण हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या भगवान ने कहा सत्यनारायणम देव यजे चैव निशामुखे, सत्यनारायण का जो पूजन करता है सब कुछ मिल जाता है। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा, किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतम, प्रभु व्रत क्या, कैसे करें, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, पूरी बात बताइए। पूरी बात पूछी तो भगवान ने बताया, श्री नारद जी को बताया, सब कुछ मिल जाएगा। दरिद्रो विदते लब्धम बद्धो मुच्चेत बंधना, जो जो चाहिए कहते भैया भगवान के प्रसाद से सब मिल जाता है। और दरिद्र है वो धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा बंधन मुक्त हो जाता है, धनार्थी को धन मिलता है, पुत्रार्थी को पुत्र मिलता है, मोक्षार्थी को मुक्ति मिलती है और भक्त को भगवान मिल जाते हैं, है? कहते हैं जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, ओ जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले। भक्ति क्या है, भगवान से प्रेम हो जाए। और जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, ओ क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, ओ जब होवे सच्चा प्यार। कहते भगवान की भक्ति करते करते प्रेम हो जाए तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये व्रत का फल है। और दूसरा किम विधान, विधान क्या है, बोले भैया जिसकी जो सामर्थ्य है ना। ब्राह्मणों की दक्षिणा कितनी, कहा लाख रुपए से लेकर के 1000 तक जाएगी, जिसका जो सामर्थ्य 1 से लेकर 1 करोड़ तक दक्षिणा है। भगवान को क्या क्या भेंट कर सकते हैं, सोने का आसन दीजिए, कितने का आएगा, है ना। मूर्ति बनवाइए, सोने की मूर्ति बनवाई हुई, है ना। भगवान को सोने की थाली में भोजन कराइए, भगवान को सोने के गिलास में जल पिलाइए, ये भी पूजा है। और ये सबका सामर्थ्य नहीं है। और भगवान क्या चाहिए, भगवान केवल भाव के भूखे हैं, है ना। और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम। भगवान प्रेम के भूखे हैं, है ना। भगत के वश में है भगवान, है ना। भगत अगर बन गए भगवान हमारे वश में है। तो कहते भैया दुर्योधन का मेवा छोड़कर 56 प्रकार के व्यंजन बने थे, 56 भोग बने थे, सब छोड़कर कहाँ गए, कन्हैया जाते हैं और किसके, विदुर जी के यहाँ साग खाते हैं, केला का छिलका खा के चले आते हैं। ऐसे भगवान है हमारे। तो भगवान से प्रेम हो जाए, कहते हैं भगवान सब कुछ दे देते हैं। और किसने किसने व्रत किया, शेष अध्याय में बताया है। भगवान की कथा कब करनी चाहिए, जब याद आ जाए। कब कथा करिए, कहते हैं जब याद तुम्हारी आती है तब पूजन कथा कराता हूँ। जब बताइए, जब याद तुम्हारी आती है तब पूजन कथा कराता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर, अपने सुख दुख को हे ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं
कराता। जब याद आ जाए उसी दिन भगवान का पूजन करिए, है ना, इसका फल है। और रात्रि को भगवान का स्मरण करते हुए सोइए, भगवान का प्रसाद बांटिए, भगवान का प्रसाद खाइए। और ऐसा जो करेगा कहते सब कुछ भगवान दे देते हैं, यहाँ भी सब मिल जाता है। शरीर छूटने के बाद भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण वृद्धायाम प्रथमोत्सव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अर्पित करिए, भगवान को चढ़ा दीजिए। अर्पित करिए, अर्पित चढ़ा दीजिए। यहाँ पे है ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। दूसरे अध्याय की कथा सुनिए। एक कुछ लीजिए, फूल तोड़ तोड़ के लीजिए। एक काशी में पंडित जी रहते हैं, क्या नाम है मालूम है? शतानंद जी। और ये पंडित जी बहुत दुखी थे। क्यों? कहा भैया हर जगह भ्रमण करते, भिक्षा मांगते, कुछ नहीं मिलता, भगवान को बुलाते। और मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार बार बुलाते, भगवान को बुलाते, भगवान आए। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आए, पूछा क्या कमी है तुम्हारे जीवन में? क्या कमी है आपके जीवन में? जब पूछा तो क्या बताया? बोले भैया देखो कमी यह है कि मैं भिक्षा तो मांगता हूँ, पूरा परिवार भूखा सोता है। यदि उपायम यदि जानाते कृपया कथय प्रभु। कोई उपाय जानते हो बताइए। क्या उपाय बताया? बोले भैया भगवान सत्यनारायण का पूजन करिए। और भगवान ऐसा बोल करके अंतर ध्यान हो गए। रात भर पंडित जी को नींद नहीं है। क्यों? कहा भैया यहाँ खाने को कुछ नहीं है। बोले घी लगेगा, मक्खन है ना, बोला वो गीत है ना, ओ कान्हा को माखन भावे है, कान्हा को मिश्री भावे है, कान्हा को माखन भावे है, कान्हा को मिश्री भावे। बोले कान्हा को माखन मिश्री कहाँ से खिलाएंगे? पूरी रात चिंता में बैठे रहे। सवेरे उठ करके संकल्प किया कि ठाकुर जी कुछ है नहीं जेब, कैसे होगा मुझे नहीं पता। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आज तक सब आपने किया, पूजा भी आप कराओगे। क्यों? क्योंकि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी। मेरा क्या, हमने कभी सोचा नहीं था कुछ होगा, आपकी कृपा से सब हो रहा है प्रभु, है ना। मैं नहीं करता, मैं तो वैसे ही हूँ जैसा पहले था। लोग मुझे समझा समझा कर थक गए। मैं सुधरा नहीं, बहुत दुर्गुण है मेरे अंदर, बहुत कमियां हैं मेरे अंदर, लेकिन फिर भी आपने मुझे सब कुछ दिया। क्यों? क्योंकि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। नाम हो रहा है क्या? कि भैया अरे सिंह साहब का घर हो गया, लेकिन कौन करता है? करने वाले परमात्मा। ये भाव रख करके रात भर सवेरे उठ करके भगवान से प्रार्थना करके निकल पड़े। ठाकुर जी की कृपा से जब भिक्षाटन के लिए निकले, मांगते मांगते मंदिर पहुंचे, पूजा के लिए सबको बुलाया था, सारी सामग्री मिल गई, बैठ करके भगवान की पूरी कथा करी है। और तब से क्या किया? भगवान को समर्पण कर दिया। क्या? अब सौंप दिया इस जीवन का। पूजा का फल क्या है? पूजा करने का क्या फल है? यही फल है कि जो कुछ है सब भगवान को समर्पित कर दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। हाँ, ये भाव जब आ जाए तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। ब्राह्मण देवता का जीवन बदल गया। जहाँ भिक्षा मांगते थे पूजा पाठ करने लगे, भगवान की सेवा करने लगे, धीरे धीरे दिन बदलने लगा। क्या हुआ? जहाँ कुटीर
कुटिया थी, वहां बड़ा महल बन गया, है ना। उनका एक मित्र था लकड़हारा। मित्रता अच्छे लोगों से करनी चाहिए। कहते हैं क्यों करनी चाहिए? गए वो लकड़हारा, वो गांव में जाकर के पूछा, वो पंडित जी कहाँ है, आजकल भिक्षा मांगने नहीं आते क्या? बोले अरे भैया अब तो उनका वो आश्रम है, उनका ही है। बोले अच्छा इतना बड़ा? बोले हाँ। बोले बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। जाकर के देखा तो ब्राह्मण देवता बैठे थे वही घर में अपने आश्रम में, वो भगवान के सामने बैठकर और भगवान की पूजा कर रहे थे। और लकड़हारा देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, इतना बड़ा, ये तो भैया भिक्षा मांगते थे, कौन देने वाला हो, किसने दिया? पूछा महाराज किसने दिया? बोले भैया दाता एक राम जी, देने वाले भगवान, और भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भैया देने वाले तो भगवान है। बोले अच्छा तो भगवान से मांगा क्या? क्या मांगा भगवान से? तो उन्होंने कहा देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, ये मांगने की जरूरत नहीं है। और श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे? क्या मांगा? बस इतनी कृपा अब कर दो, बस इतनी कृपा अब कर दो कि होती रहे मुलाकात। क्या मांगा? मुलाकात होता रहे। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। भगवान से क्या मांगा? जन्म जन्म का साथ मांगा, और ठाकुर जी ने मुझे सब दे दिया। लकड़हारे ने बोला मुझे मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। क्यों? विश्वास होना चाहिए, है ना। क्या विश्वास? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ये विश्वास होना चाहिए, मेरे साथ भगवान है ना। हम हैं हमारे ठाकुर जी के, और ठाकुर जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। भाव हो, विश्वास होगा तो सब मिल जाएगा। बोले अच्छा। तो लकड़हारे ने कहा कि मुझे भी पूरा विधान बता दीजिए। बोले ठीक है, कल तुम्हारे यहाँ पूजन होगा। पूजा को सुना तो कुछ पुण्य बढ़ा, लकड़ी में बढ़िया प्रॉफिट हुआ, दुगुना मूल्य मिला लकड़ी का। और घर अगले दिन भगवान का पूजन किया। यहाँ फिर जब जब समय मिलता है ना, कहते भैया जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, काम कभी खत्म नहीं होगा, है ना। क्यों? कभी समय मिलने वाले, इसलिए एक क्षण ऐसा निकालो और प्रेम कर लो राम से, है ना। समय निकाल के प्रेम करिए, और फिर क्या करिए? भगवान के नाम का कीर्तन करिए। क्या करना है? हम राम जी के राम जी हमारे, ये गाइए। क्या गाइए? यही गाइए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। भाव से बोलिए हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, सब भगतन के रखवाले हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। ये भाव करिए, दोनों समय निकाल के करने लगे। यहाँ रहे आनंद मेरे शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अथ तृतीय अध्याय, तीसरे अध्याय की कथा। एक राजा की कथा है। राजा को संतान नहीं था, तो अपनी धर्म पत्नी के साथ एक भद्रशिला नदी के किनारे और भगवान की कथा करते थे। एक बार कहते हैं भैया वहां पे साधु नाम का बनी आया। बनी ने पूछा महाराज कि पूजा पाठ क्या कर रहे हैं? बोले भैया संतान की प्राप्ति के लिए और भैया भगवान का पूजन कर रहा हूं। बोले मिलेगा? बोले सब मिल जाएगा, विश्वास होना चाहिए।
है ना। बिन विश्वास भक्ति नहीं और ते ही बिन द्रवहीन राम, है ना। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। बोले तो पूरा उपाय मुझे बताइए, पूरा विधान इनको बता दिया है और जाकर के अपनी पत्नी लीलावती को बताया। लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई, कहा शीघ्र पूजन करेंगे, लेकिन कहा नहीं, जब संतान प्राप्त होगा तब पूजन करेंगे, ऐसा समझा करके और व्यापार करने चला गया। और व्यापार करते करते समय बीतने लगा। भगवत कृपा से 10वें मास वही तृतीया कन्या रत्न मजा, ये तो 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। घर में लक्ष्मी आई तो दिन दूना रात चौगुना व्यापार में वृद्धि होने लगी। पहली बेटी और धन की बेटी, है ना, एकदम चकाचक व्यापार। वो जो बोलते हैं बेटी आई कुछ लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। भैया बेटी अपने भाग्य का लेके आती है, हमेशा याद रखना। इसलिए जिसकी जितनी बेटी उतना संपन्न है। क्यों? हर बेटी का भाग्य जुटता है, इसलिए कभी चिंता न करिए, बेटा बेटी में भेद न करिए। बेटियां लाएगी अपने भाग्य का, लाएगी अपने भाग्य का ले जाएगी, इसलिए बेटा बेटी की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये भी बड़े प्रसन्न हुए, खूब दान पुण्य किया। पत्नी ने कहा कि महाराज अब कथा भी कर लें, तो कहा कि देवी अब पूरा धन समाप्त हो गया, तो बेटी बड़ी होगी ना, विवाह करेंगे तब कथा पूजा करेंगे, ऐसा समझा करके चले गए हैं। और इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा। बेटी विवाह के योग्य हुई और धूमधाम से विवाह भी कर दिया, लेकिन भगवान को भूल गया। तो क्या हुआ, दामाद को ले गया, जिस व्यापार दिखाने के लिए जिस नगर में ले गया, भगवान ने इनको श्राप दिया है। दोनों चोरी में पकड़े गए। घर में जो धन था वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। राजा अपने यहाँ पे जो उनकी दोनों कौन, लीलावती और कलावती, है ना, माँ बेटी, धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा। भिक्षा मांगने लगी। बेटी भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची, वहां कथा सुना और कथा सुनने के बाद कुछ देर रात होने पे घर गई। माँ को बताया कि मैया भगवान सत्यनारायण सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं। और जैसे ही सुना माँ को भगवान की याद आई। कहा कल भिक्षा में जो मिलेगा उससे हम पहले भगवान का पूजन करेंगे, ऐसा समझा करके चले गए। और दोनों भिक्षा मांगने निकले। भगवान जो कुछ मिला उससे भगवान का पूजन किया और तब से संकल्प कर लिया कि जब तक समय मिलेगा तब तक हम भगवान का पूजन करेंगे। और भगवान प्रसन्न हुए, वहां के राजा को स्वप्न दिखाया कि भैया जिसको तुम चोर समझ रहे हो वो चोर नहीं है, उनको मुक्त कर दो। भगवान को स्वप्न में देखा, दोनों को मुक्त कर दिया और प्रेम से भगवान की जय जयकार करते हुए दोनों ने नगर की ओर प्रस्थान किया। जय जय श्री सत्यनारायण तृतीय सभा प्रेम बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चतुर्थो अध्याय, चौथे अध्याय की कथा। यात्रां तु कृतवान् साधु मंगलायन पूर्विता। दोनों कारागार से छूटे तो भगवान ने फिर परीक्षा ली है। राजा ने बहुत सोने चांदी हीरे जवाहरात के साथ, कुछ धन की रक्षा के दूतों के साथ सम्मान पूर्वक विदा किया था दोनों को। और फिर भी मन में कुछ पाप था। भगवान परीक्षा लेने गए। एक सन्यासी का रूप लेकर पूछा, बेटे तेरी नौका में क्या है? झूठ बोलता है। लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम। झूठ बोला। हीरे जवाहरात है, क्या बोला? तेज पत्ता मसाला भरा है। भगवान ने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं बेटा, सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सही हो जाए बस। और जाकर के भगवान वृक्ष के नीचे बैठ गए। हीरे जवाहरात क्या बन गया? तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका जल में उतराने लगी है और जब नौका जल में उतराने लगी तब बेटे ने कहा, दामाद ने कहा कि पिताजी सब कुछ चला गया, सब समाप्त हो गया। जो सोने, जो हीरे जवाहरात राजा ने दिया था, जो संपत्ति थी, सब चला गया। तेज पत्ता मसाला ये सब भरा पड़ा है। बोले अच्छा तो क्या किया जाए? कहा जिसने बिगाड़ा वो बनाएगा, भगवान की शरण में चला जाए। तुरंत दौड़ करके गया, भगवान के सामने रोने लगा और भगवान ने कहा रो मत बेटे, मेरे कारण ही तुझे दुख मिला है। अगर तू धर्म में रहेगा तुझे कभी दुख नहीं मिलेगा। मारोदेशण मद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा, है ना, मेरे कारण ही तुझे दुख मिला। जैसे घर में धर्म करोगे तो धर्म बढ़ेगा, और घर में पाप करोगे तो पाप बढ़ेगा। घर की लक्ष्मी को सताओगे तो एकदम कंगला बने रहोगे, एक को पैसा नहीं मिलेगा, है ना। और घर की लक्ष्मी अगर प्रसन्न रहेगी तो चकाचक चलेगा व्यापार। इसलिए कहा घर की लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। विवाह हो गया, घर में लक्ष्मी आ गई। आपकी पत्नी कौन है? आपकी घर की लक्ष्मी है। उनको क्या कहते हैं? गृह लक्ष्मी।
अगर वो आपसे खुश रहेंगी तो आप जीवन भर सुखी रहोगे। अगर वो आपसे दुखी है, कितना भी देवी देवता पूज लो, कितना भी कर लो, सुखी नहीं हो पाओ। ये सूत्र है, ये नियम है। इसीलिए पहले घर की लक्ष्मी को प्रसन्न करो, तब बाहर की लक्ष्मी की पूजा करो। घर में लक्ष्मी रोती हो और बाहर हम सोच रहे हैं कि माता जी बहुत मेहनत किया, कुछ मिल नहीं रहा, कभी नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए नियम है। इसलिए पहले घर की लक्ष्मी की पूजा, तब बाहर की लक्ष्मी की पूजा, बहुत जरूरी है। जैसे और अनित्य घर में कभी मत, अपने वास्तु में कभी कोई गलत काम ना हो, ये ध्यान देना। वास्तु हुआ ना, तो गलत काम मतलब किसी का हत्या ना हो, है ना, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को मारो पीटो मत, घर में मदिरा पान ना हो, है ना, घर में शराब मत पियो, घर में जुआ मत खेलो। ये अपना वास्तु है ना, इसको शुद्ध रखो। अगर इसमें मदिरा पान करोगे, इसमें गलत कर्म करोगे, वास्तु दूषित होगा, फिर आपको दुख मिलेगा। घर में ये सब कर्म कभी नहीं करना, ये नियम है। और ये सब बात जब उनको पता लगी, कहते हैं भैया भगवान के सामने क्षम प्रभु, आज के बाद ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है बेटे, जा तू प्रसन्न रह। सब कुछ दे दिया, नौका में बैठे आगे बढ़ा, और धन की बहुत सारा जो भगवान ने दिया था सब नगर की ओर आगे बढ़ा। धन के रक्षक दूतों को बोला जाओ घर पे समाचार दो। धन के रक्षक दूत घर पे गए, समाचार दिया, सेठ जी आ गए हैं, सेठ जी आ गए हैं। माँ बेटी पूजा कर रही थी, पूजा को अधूरा छोड़ करके भगी है पति दर्शन के लिए। और वहां गई तो कहा भैया, बिटिया ने भी पूजा को अधूरा छोड़ दिया। वहां गई तो पति अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं पड़ा, कहाँ गया, किसी ने कहा लगता है जल में डूब गया। रोने लगी। जब सब रोने लगे तो आकाशवाणी हुई कि हे साधो, तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया, प्रसाद खाएगी तो पति को प्राप्त करेगी। दौड़ करके गई, प्रसाद खाया, और तब देखा पति देवता नौका को संभाल के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करिए, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहां बैठ के कीर्तन करने लगे, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण भगवान की जय। जय सिंहदेव गणेश चतुर्थोत्सव। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अथ पंचमो अध्याय, 5वें अध्याय की छोटी सी कथा। एक राजा थे, राजा का नाम क्या था? तुंगध्वज। राजा बहुत सत प्रजा पालक थे, लेकिन भगवान का पूजन नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार वन में गए, बहुत सारे पशुओं को मार करके, और एक वृक्ष के नीचे बैठे, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। और कैसे? छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल। घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोड़ो जो मेरो मदन गोपाल। क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल गाय चराने आए थे, और बैठ के क्या करने लगे? भगवान की पूजा करने लगे। राजा अभिमानवश वहां गया। राजा दृष्टवा तु दर्पेण न गतो न नाम स, न गया न नमस्कार किया। बच्चों ने पूजा पूरी होने के बाद जब प्रसाद लाई तो राजा ने प्रसाद को फेंक दिया। इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते 100 पुत्र धन धान्य राजा के सब नष्ट हो गया, अपने नगर में गया, कुछ नहीं है। रोने लगा, पछताने लगा, पश्चाताप हुआ। कहते भैया भगवान कहाँ है? और बसा हुआ भगवान
सबके मन मंदिर में, हो सबके मन मंदिर में। अंतरात्मा से आवाज आई कि आज तक तूने गलत ही तो किया, तूने शिकार किया, बहुत पशुओं के बच्चों को मारा, इसलिए तुझे दुख मिल रहा है। पाप का फल है ये दुख, और पुण्य का फल सुख है। पुण्य करोगे सुखी रहोगे, पाप करोगे दुखी रहोगे। तो क्षमा याचना करी, गांव में गया, बच्चों को बुलाया, फिर कथा करी, और तब से नियम बना लिया जब जब समय मिलता भगवान का पूजन करके, भगवान की कथा करके। उनके फलस्वरूप कहते हैं भैया फिर जीवन बदल गया, सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। सूर्य जी महाराज कहते हैं भैया जो भगवान का पूजन करता है उनको सब मिल जाता है। दरिद्र को दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ जो है भय मुक्त हो जाता है, और पुत्रार्थी को पुत्र मिलता है, मोक्षार्थी को मुक्ति मिलती है। भगवान कहते भक्त को भगवान से मिला देने वाली भगवान की कथा है। और बताते हैं कि यहाँ भी मुक्ति है, शरीर छोड़ने के बाद भगवान का धाम मिलता है। कैसे मिलता है बताया। दूसरे अध्याय में जो पंडित जी हैं, क्या नाम है, शतानंद जी, वो कौन बने, सुदामा जी बने हैं। और सुदामा जी ने क्या किया, कृष्ण भगवान की भक्ति करी, यहाँ रहे तो आनंद में रहे, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए हैं। और जो दूसरे अध्याय में वो लकड़हारा है, वो कौन बने, केवट जी बने। उन्होंने क्या किया, राम जी को गंगा पार किया। और मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे। क्या किया, राम का गंगा पार किया, भगवान को चरणामृत पान किया, भगवान के धाम को गया। तीसरे अध्याय वाले राजा महाराज दशरथ बने हैं, पुत्र के रूप में श्री राघव जी को पाया, राम राम कहते हुए तन छोड़ा, भगवान के धाम को गए हैं। साधु नाम का बनिया, मोरक ध्वज नाम का राजा बना, पुत्र को भी चीर करके ठाकुर जी को अर्पित किया। वो भी भगवान ने बहुत कठोर परीक्षा ली थी, और भगवान ने फिर उसको हृदय से लगा लिया, सब कुछ दे दिया। अंतिम अध्याय में जो राजा है, कहते हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा बने हैं। उन्होंने सभी प्रकार के यज्ञ कर्म को किया, है ना। पहला पुरुष कौन, मनु, तो पहली स्त्री शत्रुपा। मनु से हम लोग कौन बने हैं, मानव, है ना। उन्होंने सभी यज्ञ कर्म को किया, यहाँ आनंद में रहे। शरीर छोड़ने के बाद श्री ठाकुर जी के धाम को गए हैं। और कौन है भैया, ये जो छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, ये अगले जन्म में कृष्ण भगवान के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। क्या किया, कहा भैया देहार्दम प्रतिष्ठित, पुत्र को भी जो है चीर करके, है ना। कहते हैं भैया ये छोटे छोटे जो ग्वाल बाल बने, कृष्ण के साथ जब रहने वाले ग्वाल बाल बने, इन्होंने क्या किया, गौ माता की सेवा करी, और गौ माता की सेवा करी, और भाव से गौ माता का कीर्तन करते, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। गौ माता की सेवा करने से शरीर छोड़ा तो गौलोक धाम को गए। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, बद्री नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये। हर